पापा के परी तू पापा के। रहुआ सबे के बानी? चाचा जी, आप हैं स्टेट होम मिनिस्टर बेगम फातिमा शेख, और आप हैं लखनऊ के सबसे बड़े डॉक्टर अंसारी, और आप शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर रंजीत सिंह साहब। पर ये लोग हमरा से मिले कहे आइल बा? समझौता करे खातिर। समझौता? कैसन समझौता? इहे कि हमहन के लइकन से गलती भइल बा, तोरे लड़की के रेप कर दिया नसन। अरे त गलती के मतलब उनके फांसी दियावल ना जाई, उनके सुधारल जाई। और सुना, और जे हो गइल बा उ त लौट के ना आई। अब ओमे कुछ कहीं नहीं खिंचा सकत। ई हाय तौबा करके का फायदा? भाई साहब, आपने के बच्ची के दिल पे जो गुजर रहल बा ना, हमने की खूब बढ़िया से समझ रहल बा। अपन बेटा के गलती के प्रायश्चित हमने के भुगतान करब। 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया रउआ के बेटी के भविष्य संवारे के लिए देव हमने के। अरे भाई, बच्ची के रेप भइल बा, 1 करोड़ कम बा, 2 करोड़ दिहल जाई। का हो, ठीक बा ना? अरे भाई, बच्ची के रेप 3 लोग कैले बा, 3 लोग मिलके गलती कैले बा, त 2 करोड़ ना 3 करोड़ रुपया मिली। 3 करोड़ रुपया ना बहुत बड़ा रकम होला। बाप बेटी की ना जिंदगी संवर जाई। कोर्ट कचहरी के झंझट छोड़ा, पैसा ला, केस वापस ले ला और लइकन के माफ करा। अरे माफ कर दा, रेप हो गई तो हो गई, लेकिन आइंदा ऐसा ना होई, एकर जिम्मेदारी हमनी पे बा। माफ कर दा। माफ कर दी? तोहनी के लइकन के माफ कर दी? अरे तोहनी का लइका गलती ना अपराध कैले बाना सा, अपराध जौना के सजा कोर्ट तय करी, कोर्ट। और तू तो एगो औरत हो, बेटी के रूप। अरे एगो बेटी होगी, एगो बेटी के न्याय दिवला के बजाय अपने लइकन के गुनाहे पर पर्दा डाला तड़ जाता लोग। शर्म नहीं किया होता लोगन के? देखा हमरे बेटी के, देखा गांव से भेजले रहनी ना त चाका चिड़ै जैसा आइल रहे जा, और आज जिंदा लाश बना देले बानु सा तोहनी के लइका हमरा बेटी के। अगर प्राश्चित कल चाहता रहा ना तो कानून से अपना बेटा के सजा दिवावा सा, न तो हम कोर्ट में तोहनी के बच्चन के फांसी के सजा दिवा के दम ले। बड़ा ही बेवकूफ पड़ा। शायद तो के हमरे पावर के अंदाजा नहीं खे। यहाँ के कानून भी हमरे मर्जी से चलेला और प्रशासन भी हमरे इजाजत से सांस लेवेला। यहाँ के कोर्ट भी हम ही बानी और जज भी हम ही बानी, और फैसला उहे होला ना जौन हम चाहिला। अदालत जयबा जा, अब तोहार मुलाकात हमसे ना अदालत में हुई। अल्लाह हाफिज। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, आज इस इंसाफ के मंदिर में एक बेबस लाचार बाप खड़ा है जो अपनी झोली फैला के बेटी के लिए न्याय मांगने आया है। आज फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। इस लड़की के साथ बहुत ही बेरहमी से बलात्कार किया गया और ये जिंदा लाश बन के रह गई। जब ये लड़की रोई, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, कानून की बात की, तब इन वहशी दरिंदों ने बहुत ही बेरहमी के साथ इसके शरीर में बियर की बोतलें तक डाल दी। जज साहब यहां तक कि इसके शरीर में रॉड तक डाला और जिंदा तड़प के मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। कटघरे में खड़े ये तीनों लड़के इंसान नहीं, इंसान के रूप में वहशी दरिंदे हैं।
जिन्हें समाज में खुला छोड़ना देश की बहु बेटियों के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें सजाए मौत दी जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है, जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है और मेरे काबिल दोस्त ने सजाए मौत की मांग भी कर दी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। मैं मानती हूँ कि शंकर की बेटी प्रिया शर्मा के साथ बेरहमी से रेप किया गया है। मुझे भी दुख है इस बात का, मेरी सिंपैथी है इनके साथ। गुनहगारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन पहले पता तो चले गुनहगार है कौन। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना नहीं, बताना चाहती हूँ। कटघरे में खड़े ये 3 लोग बेगुनाह बेकसूर हैं और इन्हें सिर्फ और सिर्फ शक के बिहाफ पर फंसाया जा रहा है। और शक सिर्फ इस बात का कि मौकाए वारदात पर इनकी गाड़ी मिली, पर गाड़ी में ये लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि घटना के उस रात ही ये लोग शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर गोवा में अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में मौजूद थे। ये रहे फ्लाइट के टिकट्स, होटल के बिल्स और पार्टी के फोटोग्राफ्स। ये लीजिए। और रही बात गाड़ी की, तो ये सच है माय लॉर्ड कि गाड़ी इन तीनों लड़कों की ही थी, मगर घटना के 2 दिन पहले ही हजरतगंज के चौराहे पर इनकी गाड़ी चोरी हो गई, जिसकी रिपोर्ट इन लोगों ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज भी कराई और उस एफआईआर की कॉपी भी उसी फाइल में है माय लॉर्ड जी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं और केस को भटकाने की कोशिश कर रही हैं और गुनहगारों के गुनाह पे पर्दा डाल रही हैं। लेकिन उस रात का मेरे पास एक ऐसा चश्मदीद गवाह मौजूद है जो उस रात वहां मौजूद था, जिसने प्रिया शर्मा के साथ हुए बलात्कार को अपनी आंखों से देखा था। मैं उसे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सूरज हाजिर हो। प्लीज। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ तो मिस्टर सूरज, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके सर पे ये चोट के निशान कैसे आए? जी दरअसल उस रात कुछ अपराधियों ने धोखे से रॉड से मेरे सर के ऊपर वार कर दिया था। वार करने वाले का चेहरा आपने देखा है? जी। बोलिए मिस्टर सूरज, क्या इन्होंने ही आपके सर पर वार किया और प्रिया शर्मा का बलात्कार किया? चुप क्यों हैं? बताइए मिस्टर सूरज, बताइए इस अदालत को कि ये वही तीनों लड़के हैं। बताइए कि इन्होंने ही आपके सर पे मारा था और प्रिया शर्मा का रेप किया था। बोलिए मिस्टर सूरज, बोलिए। जी नहीं, ये वो लोग नहीं हैं। देखिए जज साहिबा, चश्मदीद गवाह ने भी हमारे मुवक्किलों को पहचानने से इनकार कर दिया। इसका मतलब शीशे की तरह साफ है कि हमारे मुवक्किल बेगुनाह और बेकसूर हैं, लिहाजा इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। That's all my lord। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।